बारिशों के बाद कातिल मच्छर शहर पर फिर फैलने लगा। डेंगू के बाद से मजीद 26 अफराद बीमार। कराची में एक माह के दौरान डेंगू से मुतासर अफराद की तादाद 400 के करीब पहुंच गई। शहरी इंतजामिया ने अहले कराची को तन्हा छोड़ दिया। इराक से आने वाले ज़ायरीन का कराची एयरपोर्ट पर एहतजाज। मुसाफिरों ने करंतना सेंटर जाने से इनकार कर दिया। एयरपोर्ट इंतजामिया ASF और पुलिस को तलब कर लिया। एयरपोर्ट पर एहतजाज के बायस दीगर परवाजों के मुसाफिरों को मुश्किलात। महंगाई के तूफान से हर कोई परेशान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। पेट्रोल 4 रुपए, हाई स्पीड डीजल 2 रुपए फी लीटर महंगा हुआ। मिट्टी के तेल की कीमत में 7 रुपए 5 पैसे इजाफा। लाइट डीजल की कीमत 8 रुपए 82 पैसे फी लीटर बढ़ गई। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों पर शहरी सर पकड़ कर बैठ गए। हुकूमत बिल्कुल नाकाम हो गई है। पेट्रोल की कीमत अभी गरीब आदमी कहाँ जाएगा। सबसे बड़ी बात है हम लोग दिहाड़ीदार हैं। दिहाड़ीदार आदमी जो है ना बिल्कुल बहुत मुश्किल हो गया। पेट्रोल बहुत ही महंगा हो गया। पेट्रोल गरीबी से तो बहुत ही गरीब बंदा को जो बाइक चला सकता है अब तो वो बाइक भी नहीं चला सकता है। हर महीने में एक नई रिपोर्ट मिलती है कि आज पेट्रोल बढ़ रहा है, आज कुछ चीज़ बढ़ रही है। बस हमारे हुक्मरान अच्छे हो जाएं तो सब अच्छा हो जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुस्तरद कर दी। हुकूमत से होशरुबा इजाफा, टैक्स और मौसलात वापस लेने का मुतालिबा कर दिया। कहते हैं अवाम किसी अच्छी खबर के लिए तरस गए हैं। अमरीकी करेंसी के मुकाबले में रुपए की कदर में मामूली बेहतरी। इंटरबैंक में डॉलर 18 पैसे सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर 170 रुपए 66 पैसे से कम होकर 170 रुपए 48 पैसे पर आ गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कीमत में 90 पैसे की कमी हुई। ओपन मार्केट में डॉलर 172 रुपए 60 पैसे का हो गया। स्टॉक मार्केट में आज फिर मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 27 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। स्टार्टअप ने मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सरमायाकारी। मुआशी तज्जियाकार खुर्रम शहजाद का कहना है रवा माली साल के 9 माह में स्टार्टअप में 30 करोड़ 50 लाख डॉलर की सरमायाकारी आ चुकी है। गुज़श्ता 6 साल के मुकाबले 1.5 गुना ज्यादा सरमायाकारी हो चुकी है। सरमायाकारी कॉमर्स, हेल्थ, टेक्नोलॉजी और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में की गई है। कराची में तूफानी बारिशों और अर्बन फ्लडिंग का खतरा बढ़ गया। मुमकिना समंदरी तूफान शाहीन ने रुख तब्दील कर लिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी और हल्की बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। उधर तेज हवाओं से मुख्तलिफ इलाकों में खंभों से तारें गिर गईं। ज़ियाउद्दीन अस्पताल के बाहर पड़े तार हटाए न जा सके। अहले कराची के लिए बड़ी सहूलत। डाउ यूनिवर्सिटी ओझा कैंपस में गामा लाइफ सेंटर का इफ्तिताह। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं गामा लाइफ सेंटर ब्रेन सर्च का जदीद तरीन निज़ाम है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वाहब ने कहा कि गामा लाइफ सेंटर कराची का पहला पब्लिक सेक्टर अस्पताल है। इलाज मुफ्त होगा, किसी मरीज से पैसे नहीं लिए जाएंगे। सूबाई वजीर वर्क्स एंड सर्विसेज की तरक्याती मंसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। सैयद ज़िया अब्बास कहते हैं जारी स्कीमों को 3 कैटेगरीज में तकसीम किया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मंसूबों को रवा साल मुकम्मल किया जा सके। लेजेंड कॉमेडियन उमर शरीफ की तबीयत में बेहतरी आ गई। डॉक्टर शहाब तारिक के मुताबिक उमर शरीफ का ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। उमर शरीफ के जर्मनी से अमेरिका के सफर का फैसला डॉक्टर्स करेंगे। उमर शरीफ जब पाकिस्तान से चले तो उन्होंने अपना पहला स्टॉप ओवर जो है जर्मनी में था उनका। वहां पे जो है उनकी हल्का सा बुखार था प्लेन में और कुछ थकावट थी, जिसकी वजह से मेडिकल क्रू ने मुझे कॉल किया और ये कहा कि बेहतर ये होगा कि उनको यहाँ रेस्ट कराया जाए बजाय इसके कि सफर कंटिन्यू करें। तो मैंने भी इस चीज से इत्तेफाक किया। आज की रिपोर्ट ये थी कि उनकी तबीयत में काफी बेहतरी आई है। उनका ब्लड प्रेशर बिल्कुल स्टेबल है, उनका यूरिन आउटपुट भी स्टेबल है, उनकी रेस्पिरेशन भी ठीक है। तालीम सेक्रेटेरिएट में मकामी सतह पर 17 ग्रेड के अफसरान के तकर्रुर तबादले। अब्दुल नबी भुट्टो सेक्शन अफसर को कोऑर्डिनेशन 2 तैनात। सुपरिटेंडेंट जावेद अख्तर से सेक्शन अफसर को कोऑर्डिनेशन 2 का इजाफी चार्ज वापस कर दिया गया। जावेद अख्तर बतौर सुपरिटेंडेंट कोऑर्डिनेशन 2 के ओहदे पर बरकरार।
दूसरी जानिब बल्दिया उस्मा कराची में अफसरान के तकर्रो तबादले। महकमा तालीम सिंध की अपने ही बनाए रूल्स की खिलाफ वर्जी, स्कूल हेडमास्टर को असिस्टेंट डायरेक्टर तैनात कर दिया गया। ग्रेड 17 के हेडमास्टर नॉन फॉर्मल एजुकेशन में असिस्टेंट डायरेक्टर तैनात। जूनियर स्कूल टीचर के बाद प्राइमरी स्कूल टीचर के भर्ती टेस्ट में मायूस कुन नताइज। सिंध भर में 32,000 असामियों के लिए 1,83,000 उम्मीदवारों ने टेस्ट दिए। PST के लिए टेस्ट में सिर्फ 11,000 उम्मीदवार कामयाब हो सके। डॉक्टर महा खुदकुशी केस में नया मोड़, मुलजिमान की जमानत मंसूखी के लिए सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त। अदालत ने मुलजिमान को 2 नवंबर के लिए नोटिस जारी कर दिया। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया। पोस्टमार्टम में ज्यादती साबित होने के बावजूद मुलजिमान DNA से गुरेजा हैं। गैर कानूनी मकीम ईरानी बाशिंदे 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। FIA ने पाकिस्तानी और ईरानी एजेंटों की मिली भगत से दस्तावेजात बनाने वालों को हिरासत में लिया था। मुलजिमान से तफ्तीश की बिना पर नादरा के आला अफसरान और मुलाजिमीन के खिलाफ भी इंक्वायरी जारी है। आगा सिराज दुरानी के खिलाफ नैब रेफरेंस। आगा सिराज दुरानी के बेटे और अहले खाना की हिफाजती जमानत की दरखास्तों पर समाअत हुई। वकला की अदम पेशी पर समाअत गैर मुआयना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। दूसरी जानिब कोयले की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त के खिलाफ रेफरेंस। एहतसाब अदालत ने 6 अक्टूबर को वकला से हतमी दलाइल तलब कर लिए। डाउ यूनिवर्सिटी में रिटायर्ड अफसरान और वाइस चांसलर की तैनाती चैलेंज करने से मुतल्लिक दरखास्त की फौरी समाअत की इस्तदाम मुस्तरद। नैब तहकीकात के बावजूद वाइस चांसलर की रिटायरमेंट मुद्दत में 4 साल की तोसी की गई है। वज़ीर आला सिंध, सेक्रेटरी यूनिवर्सिटी, चेयरमैन हायर एजुकेशन और रजिस्ट्रार दाऊ यूनिवर्सिटी दरखास्त में फरीक हैं। बफर जोन ब्लॉक 15 में रफाही प्लॉट की नीलामी के खिलाफ दरखास्त। सिंध हाई कोर्ट ने वकला दलाल सुनने के बाद दरखास्त मुस्तरद कर दी। रफाही प्लॉट फरोख्त और नीलाम नहीं किया जा सकता, सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। PCB निजी शोबे के साथ मिलकर क्रिकेट की तरक्की के लिए काम करने का ख्वाह। चेयरमैन PCB रमीज राजा आइंदा हफ्ते कराची का दौरा करेंगे। कराची की कारोबारी बरादरी से मुलाकातें भी होंगी।